हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का नेक्स्ट लेसन। इसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, अनचेंजिंग सिचुएशंस एंड जनरल ट्रूथ्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो यूज़ होता है वो हैबिट्स को बताने के लिए होता है। कोई काम अगर हम बार बार करते हैं जैसे, तो उसको बताने के लिए होता है। और जो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती हैं, या फिर जो एक जनरल ट्रूथ होता है, यानी कि जो कि सच्चाई होती है, जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, तो एक जनरल ट्रूथ हो गया। तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है जैसे हिंदी के जो भी वाक्य के अंत में ती है, ता है, ते हैं आदि आते हैं, वो हमारे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि मैं जाता हूँ, वह जाता है, वह जाती है और वे जाते हैं। इन सब में ता है आ रहा है, ताहू आ रहा है, तीहे आ रहा है और तेहें आ रहा है। तो इसलिए ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। और जो डू लगता है वो लगता है हमारा प्लूरल के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं जैसे आई, यू, वी और दे, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम लगाते हैं डज। जैसे ही, शी, इट, ये किसी का नाम हो या जो भी सिंगल हो। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है। अब प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, उसमें हम मेन वर्ब ऐड कर देंगे, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और सेकंड पार्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे प्लस मेन वर्ब में एस और ईएस ऐड कर देंगे। अब हमने किस वर्ब में एस लगाना है और किस में ईएस लगाना है, उसका भी एक रूल होता है। जो भी वर्ड्स सी एच, एस एच, ओ, एक्स, एस एस इन पे एंड होते हैं, उनमें हम ईएस लगाते हैं, बाकी सब में हम एस लगाते हैं। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाता है, तो हम वाई को हटा के आई ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे सी आर वाई है तो वाई हटाया, सी आर आई ई एस कर दिया, क्राइज हो गया। ऐसी टी आर वाई ट्राई, वाई हटाया और आई ई एस कर दिया उसको, ट्राइज। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में हम आई भी यूज़ करते हैं हम, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। इसमें भी यही रूल लगता है जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर हम देखते हैं तो ही गोज, गो का गो में हमने ई एस ऐड कर दिया, गोज हो गया। नेक्स्ट है वी प्ले, हम खेलते हैं, एंड सी प्लेज, यहाँ पे एस लगा दिया हमने। यहाँ पे हमने वाई को हटा के आई एस ऐड नहीं किया क्योंकि इससे पहले वावल है। नेक्स्ट है दे स्टडी, वे पढ़ते हैं। एंड अगर हम इधर चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है राम स्टडीज, तो यहाँ पे हमने जो स्टडी था वाई हटा के आई ई एस ऐड कर दिया क्योंकि डी के बाद वाई आ रहा है कॉन्सोनेंट के बाद। नेक्स्ट है यू मेक अ नॉइज, आप शोर मचाते हैं। एंड इट हैपन्स, यह होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जहाँ जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनमें एस या ई एस ऐड हो रहा है। I go for a walk daily. You go to school daily. We go to school daily. They go to school daily. She studies. He teaches English. We pray to God. They go shopping. अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, और फिर जो रेस्ट का सेंटेंस बचता है। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसमें सबसे पहले डू, डू किसके साथ लगाते हैं हम, यू, वी और दे और आई के साथ हमने लगाया डू। तो डू आई, डू यू, डू वी एंड डू दे, एंड उसके बाद रेस्ट।
मेन वर्ब होता है स्पीक इंग्लिश। तो डू वी स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से सेकंड में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लगाते हैं डज, वो लगता है ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो जैसे। उसके बाद हम लगाएंगे स्पीक इंग्लिश। तो जैसे डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम डोंट लगा देते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे एंड फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा देंगे। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इस तरह से। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए आगे। Do you teach English? Yes, I teach English. Do they know you? Yes, they know me. Do we know each other? No, we don't know each other. Does he speak ill of others? Yes, he speaks ill of others. Does she backbite? Yes, she backbites. Do I know you? No, you don't know me. अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे, जो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था कि हु और हुम की जगह हम हु का यूज़ करते हैं। तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हु डू यू लव, आप किससे प्यार करते हैं, या हुम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है हु डू यू नो हियर, आप यहाँ किसको जानते हैं, या फिर हुम डू यू नो हियर, आप यहाँ किसे जानते हैं। हु डज ही टॉक टू, वह किससे बात करता है, या टू हुम डज ही टॉक, वह किससे बात करता है। अब आगे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस एंड उसके आंसर देंगे। What do you do? I do a job. Why do you tell a lie? I don't tell a lie. When do you leave home? I leave home at 8 o'clock. What time do you wake up in the morning? My mother wakes me up at 6 o'clock. Does your brother beat you? My brother does not beat me. How do you go to office? I go to office by car. Who do you talk to? I talk to my friends. Does anyone know you here? Everyone knows me here. Does your sister scold you? My sister doesn't scold me. Does it always happen? It always happens. How does it feel? It feels good. How do you know that? Why do you think so? How do you feel when someone insults you? I feel bad when someone insults me. और लास्ट में मैं आपको हु का दोबारा से यूज़ बता देता हूँ। हु दो तरह से यूज़ होता है, जैसे हु टॉक्स टू यू, आपसे कौन बात करता है, एंड हु डू यू टॉक टू, आप किससे बात करते हैं। हु आस्क यू, आपसे कौन पूछता है, एंड हु डू यू आस्क, आप किससे पूछते हैं। हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है, एंड हु डू यू टीच, आप किसे पढ़ाते हैं। हु कॉल्स यू, आपको कौन बुलाता है, एंड हु डू यू कॉल, आप किसको बुलाते हैं। तो जो फर्स्ट में सेंटेंस हम बना रहे हैं, जैसे हु टॉक्स टू यू, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यू का यूज़ किया है हमने, ये ऑब्जेक्ट की तरह किया है। और सेकंड पार्ट में जहाँ पे हम बता रहे हैं हु डू यू टॉक टू, तो यहाँ पे जो यू है ये प्रोनाउन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरह है। तो इन दोनों हु में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसके बाद हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Please like this video and subscribe our channel for more videos.